नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था रिवीजन। एक दिन के लिए हम रिवीजन करेंगे, एक दिन का हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना जहाँ से चल रहा है वहाँ से पढ़ेंगे। ऐसे आपका सिलेबस होगा नहीं, तो एक दिन हम रिवीजन करेंगे, एक दिन हम चैप्टर पढ़ेंगे। जो रिवीजन में करवा चुकी हूँ और करवा रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर मार्क्स कटेंगे आपके, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। संकल्प है यानी जो दृढ़ संकल्प होता है, किसी के लिए दृढ़ निश्चय किया जाता है, उसको बोलते हैं संकल्प है। सिद्धि यानी सिद्धि देने वाला, सिद्धि जो होती है मनोकामना जो भी है अपना फलित होना, सिद्धि होना, सिद्ध होना। दायक है देने वाला, है ना। संकल्प जो होता है, दृढ़ निश्चय जो होता है, सिद्धि देने वाला होता है। तो इसमें यही है संकल्प सिद्धिदायक है। इसमें माता पार्वती के विषय में बताया गया है इस अध्याय में कि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा करती है और इसके लिए वह अपनी माता से अपनी बात कहती है कि माता मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ, यह मेरा दृढ़ संकल्प है, अर्थात मेरा संकल्प है। तो वह माता से तपस्या करने की अनुमति चाहती है। वह हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये एक शास्त्र का अपना अध्याय है, तो इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत है। जैसा कि बताया मैंने, पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति रूप में अवांछत चाहती थी, प्राप्त करना चाहती थी या चाहती थी। एतत् अर्थम इसके लिए सा वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा कर रही थी या तपस्या करने की उसकी इच्छा थी। सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए है। स्वकीयम अपने स्वयं के मनोरथम मात्रे न वेदियत, उसने अपने स्वयं के मनोरथ के लिए, मन की इच्छा के लिए, मनोकामना के लिए मात्रे माता से न वेदियत यानी निवेदन किया, आग्रह किया अपनी इस इच्छा के लिए। कौन सी इच्छा के लिए? कि वह शिव भगवान को पति रूप में पाना चाहती है। इसके लिए उसे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान है वो, तो भगवान ऐसे बिना तपस्या के मिलते नहीं हैं। इसलिए उसने अपनी इस स्वयं की जो मनोकामना थी उसको माता के सामने निवेदित किया या निवेदन किया। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, यह सुन करके माता जो है मैना देवी, माता का नाम क्या है? मैना, चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई। यह सुन करके कि मेरी पुत्री तपस्या करेगी तो माता को तो चिंता होगी ही। मैना उसकी माँ, पार्वती माता की माता का नाम है मैना। वत्से हे पुत्री, वत्से का हे पुत्री। मनीषिता जो मन से चाहा गया, मन से जो इच्छित होता है। मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, जो मनीषिता है, जो आपके मन से चाहा गया है, जो आपके मन में है, और देवता है, सब क्या है? घर में ही है। आप घर में ही ऐसा कुछ करो, सब कुछ घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तप जो होता है, तपस्या जो होती है वह बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वह सुकोमल है, एकदम कोमल है तुम्हारा शरीर है, तपस्या सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जो मन की इच्छा है, तुम्हारी जो चाहना है, वह सब कुछ देवता, सारे देवता जो है अपने घर में ही निवास करते हैं। तो आप घर में ही तप कीजिए। आपका शरीर बहुत ही सुकोमल है, इसलिए बाहर करना सही नहीं है। गृहे एव बस, यानी घर में ही रहो और घर में ही करो। अत्रैव, अत्र एव यहीं, है ना। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, तो जुड़ करके क्या हो गया? यही। तवाभिलाष, भिलाषः सफलः भविष्यति, तुम्हारी यही, अत्रैव यानी यही तुम्हारी अभिलाषा, इच्छा सफल होगी, भविष्यति होगी। यानी तुम घर में ही रहो, घर में ही अपनी तपस्या करो, तुम्हारी जो साधना है, जो अभिलाषा है, जो मन की इच्छा है, वह यहीं पर सफल हो जाएगी। पार्वती मैया क्या कहती है? अम्ब हे माँ तादृशम, वैसा ही अभिलाषा तो तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति, यानी माँ अभिलाषा जो होती है, जो मनोकामना जो होती है, जो मनोसिद्धि जो होती है, वह तो तपस्या से ही पूर्ण होती है, पूरी होती है।
या इसमें भविष्यति है पूर्ण होगी। जो मेरी अभिलाषा है वैसी जैसी मेरी अभिलाषा है वो अभिलाषा तो किससे होगी? तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा यानी कि नहीं तो मैं वैसे उस प्रकार के पति को किस प्रकार प्राप्त कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। ऐसे पति के लिए तो क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी ही पड़ती है। अहम तपः एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, मैं तपस्या करूंगी ही, यह मेरा संकल्प है यानी दृढ़ निश्चय है। मैना देवी, मैना पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव में जीवन अभिलाष है कि पुत्री तुम ही, त्वमेव यानी त्वम एव तुम ही मेरी, मैं यानी मेरी जीवन की अभिलाषा हो। माता बोलती है कि हे पुत्री तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, एकमात्र तुम ही मेरी इच्छा हो। तो मैं तुम्हें वो मतलब उसको जाने नहीं देना चाहती है कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरी जीवन की अभिलाषा तुम ही हो। तो वो उसको शायद मना करना चाह रही है, इसलिए ये बोला गया है। पार्वती, सत्यम, सत्य है माता। परम, परम यानी परंतु, मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकुलित है, व्याकुल है, परेशान है, वर्तते है। ये सत्य बात है माँ कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, परंतु मेरा मन जो है वो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आकुलित है, विचलित है, परेशान है, व्याकुल है। ठीक है, आकुलित के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कौन सा लक्ष्य है उनका? शिव भगवान को पति रूप में पाने का लक्ष्य। सिद्धिम प्रापे पुनः तब एव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके पुनः यानी वापिस, तवेव तुम्हारी ही शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी शरण आ जाऊंगी। कब आ जाऊंगी? जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, तब मैं आपकी ही शरण में आ जाऊंगी। अध्येव, अध्येव आज ही, अध्य प्लस एव, अध्य का होता है आज, एव यानी ही, तो आज ही विजया, विजया कोई उसकी फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, सखी है पार्वती माता की। साकम साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ में गौरी शिखर चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती माता निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एवं तपति स्म है। पार्वती मैया ने क्या किया? मन से, वचन से, कर्म से सबसे तपती ही रही, तपस्या करती ही रही। कदाचित, कभी कभी, रात्रौ, रात्रि में, स्तनडिले यानी जो नंगी भूमि होती है उसमें, उस पर कदाचित शिलायाम, कभी शिला पर यानी जो शिला होती है, पर्वत शिखर होता है, उस पर सौपीति स्म है, कभी नंगी भूमि पर सोती थी यानी खुली ज़मीन पर ऐसे ही कुछ बिछाए बिना, कभी शिला पर वो सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बोला। विजया कौन? उनकी सखी। विजया, सखी, हे सखी, हे मित्र, तपः प्रभावात, तुम्हारे तप के प्रभाव से, हिंस्र पशुओं अपि तव सखाया जाता है। हिंसक जो पशु है, जो शेर आदि जो मार डालने वाले हैं, जो मांसाहारी हिंसक जो पशु है, वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, सखाया जाता है, तुम्हारे मित्र हो चुके हैं। पंचा अग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, और तुमने क्या कर लिया? पंचा अग्नि व्रत भी अतपः, तपर उसका तप कर लिया, उसकी तपस्या कर ली। पंचा अग्नि व्रत क्या होता है बच्चों? जिसमें चारों तरफ से आग लगा करके और सूर्य भगवान को एकटक देखते रहना, एक निर्निमेष यानी एकटक उनको लगातार देखते जाना जब तक वह तपस्या उनकी पूरी नहीं होती है, इसको बोलते हैं पंचा अग्नि व्रत। ठीक है, तो आपने आपके तप के प्रभाव से, कौन बोलती है? विजया बोलती है कि सखी, आपके तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी आपके सखा बन गई हैं, मित्र बन गए हैं। पंचा अग्नि जो इतना कठिन जो व्रत होता है वह भी आपने पूर्ण कर लिया है, उसको तप कर लिया है, उसकी भी तपस्या फलित कर ली है आपने। पुनरअपित्व अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी, पुनरअपि यानी फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, अयि विजय, हे विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति,
परित्यजति, यानी मनस्वी जो तपस्वी लोग होते हैं वह कभी भी अपना धैर्य आपा नहीं खोते हैं, वो धैर्य रखते हैं। परित्यजति यानी परित्याग नहीं करते हैं। अपि भी च मनोरथाम अगति नास्ति, और कभी भी जो मनोरथ होते हैं वह निष्क्रिय नहीं जाते हैं, कभी भी निष्फलित नहीं होते हैं, वो ज़रूर उनको फलित होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसको समझना। ओके बाय।